यूक्रेन में जारी युद्ध को अब 2 महीने होने जा रहे हैं। 24 फरवरी को यूक्रेन पर हुए रूसी हमले के आगाज के बाद से ही दोनों ओर से काफी नुकसान हो चुका है। अभी तक ये दावा किया जाता रहा है कि अमेरिका समेत तमाम नेटो देश इस जंग में सीधे हिस्सा नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ऐसा करने से विश्व युद्ध भड़कने का खतरा है। लेकिन अब जो खबर सामने आई है उससे संकेत मिलता है कि यूक्रेन का ये युद्ध ऑलरेडी विश्व युद्ध में तब्दील हो चुका है, क्योंकि अब जो पता चला है उसके मुताबिक इस जंग में ब्रिटेन के सैनिक सीक्रेट तौर पर यूक्रेन में मौजूद हैं और उनमें से 2 फौजी तो रूस की गिरफ्त में आ भी चुके हैं। कुछ दिन पहले रूस की सेना ने मारियुपोल से 2 ऐसे ब्रिटिश सैनिकों को पकड़ा था जो इस जंग के आगाज के पहले से ही यूक्रेन की सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रूसी फौज के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे और रूसी मीडिया में इनकी परेड भी करा दी गई है। हाल ही में 48 साल के ब्रिटिश फौजी शॉन पेनर को रूसी सेना ने मारियुपोल से पकड़कर टीवी कैमरों के सामने पेश कर दिया। शॉन पेनर यूक्रेन की 36वीं ब्रिगेड की पहली मरीन बटालियन के साथ मिलकर मारियुपोल में रूसी सेना के साथ जंग में शामिल था। इससे पहले 28 साल के ब्रिटिश फौजी एडन एस्लिन को भी रूसी फौज मारियुपोल से गिरफ्तार कर चुकी है। हालांकि ये दावा किया जा रहा है कि ये दोनों ब्रिटेन के पूर्व फौजी हैं और कॉन्ट्रैक्ट के तहत यूक्रेन में लड़ने आए हैं, लेकिन ब्रिटिश मीडिया की ही रिपोर्ट्स बताती हैं कि ब्रिटेन की सेना की स्पेशल एयर सर्विस यानी SAS के ट्रूप्स इस युद्ध के शुरू होने के पहले से ही यूक्रेन में मौजूद हैं। हालांकि रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ये स्पेशल फौजी यूक्रेन में जंग लड़ने की बजाय यूक्रेन की सेना को स्पेशल ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये स्पेशल ट्रेनिंग उन हथियारों की है जिनके जरिए यूक्रेन ने हमलावर रूसी सेना के दांत खट्टे कर दिए हैं। दरअसल ब्रिटेन ने इस जंग में यूक्रेन को बेहद खतरनाक और मॉडर्न नेक्स्ट जनरेशन लाइट एंटी टैंक वेपन यानी NLAW की बड़ी खेप सौंपी है, जिनमें वो खतरनाक जेवलिन मिसाइल भी शामिल है जिसके हमलों ने रूसी सेना के टैंकों को मिट्टी के खिलौनों की तरह बर्बाद कर दिया है। ब्रिटेन के स्पेशल सैनिक इन्हीं हथियारों की ट्रेनिंग युद्ध के बीच यूक्रेन के सैनिकों को दे रहे हैं। रूस का हमला शुरू होने के बाद से ही ब्रिटेन ने यूक्रेन को 3600 एंटी टैंक हथियार सौंपे हैं। ये ऐसे हथियार हैं जिन्हें 1 या 2 सैनिक ही इस्तेमाल करते हुए चलते हुए टैंक पर निशाना साध कर उसे तबाह कर सकते हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करने के पुतिन के इरादों पर ऐसे ही हथियारों ने पानी फेर दिया, क्योंकि रूसी सेना के टैंकों के पास ऐसे हथियारों से बचने का कोई उपाय नहीं था और रूस को कीव का घेरा हटाकर यूक्रेन के पूर्वी हिस्सों यानी डोनबास के इलाकों पर कब्जा करने का प्लान 2 तैयार करना पड़ा। इस जंग में यूक्रेन की धरती पर ब्रिटिश सैनिकों की मौजूदगी ये साफ इशारा करती है कि भले ही यूक्रेन के सहयोगी देश यानी अमेरिका और नेटो खुले तौर पर इस जंग में शामिल होकर इसे विश्व युद्ध से बचाने की बात कर रहे हों, लेकिन सीक्रेट तौर पर यह युद्ध विश्व युद्ध में बदलने की राह पर चल पड़ा है।